भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना उसका नैतिक कर्तव्य है और धर्म है। अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जाए तो मन में अशांति और दुख प्राप्त होता है। अपनी पसंद, नापसंद, बैर भाव और मोह को किनारे रखकर अपना कर्तव्य करो। किसी अन्य व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म आपको कितना भी आकर्षित करे, उसके प्रलोभन में न आए। कष्ट में रहते हुए भी अपना कर्म और कर्तव्य करना न छोड़े। इसी में मानव की श्रेष्ठता है। कर्तव्य में दोष देखकर पीछे न हटे, क्योंकि हर कर्म में कोई न कोई छोटा बड़ा दोष होता ही है। जैसे अग्नि के साथ धुआं भी होता है जो आँखों को पीड़ा देती है। सदैव कर्म करो। कर्म करने से पहले विचार अवश्य करो, लेकिन बहुत ज़्यादा विश्लेषण मत करो, क्योंकि विश्लेषण ही संशय और अकर्मण्यता को पैदा करता है। ध्यान करने से परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक कर्म से ज्ञान का मार्ग उच्च है और ज्ञान मार्ग से भी ऊपर ध्यान मार्ग है। ध्यान मार्ग पर बढ़ने से ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को शांत करके चित्त एकाग्र करता है और पूर्ण विश्वास से अपना ध्यान और मन भगवान में लगाता है, उसे ईश्वर का ज्ञान और अस्तित्व अवश्य अनुभव होता है और परमानंद को प्राप्त करता है। जो हर जगह में, हर जीव में ईश्वर को देखता है, सबके हित में लगा रहता है, उस पर परमपिता अवश्य कृपा करते हैं। ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग, समर्पण, प्रेम और विश्वास ही आपको ईश्वर की ओर ले जाता है। भगवान की पूजा बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उनको शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि भगवान आपके भीतर 24 घंटा निवास करते हैं और वे सब कुछ जानते हैं। उन्हें पता है कि आपका भाव क्या है। भगवान ने गीता में कहा है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ, अर्थात भगवान मेरे भीतर रहकर मेरे पुण्य और पाप सबका हिसाब रखते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अधिक शक करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। भगवान कहते हैं कि संशय करने वाले का विनाश हो जाता है। यह एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसलिए संदेह करने से बचें। अत्यधिक शक करने से मन अशांत हो जाता है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। जिसे शक करने की आदत पड़ जाती है, उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती, न इहलोक में और न ही परलोक में। सत्य की खोज करना अच्छी बात है, परंतु बिना सच जाने सिर्फ कल्पना करके संदेह करने का अंत दुख, क्लेश और पश्चाताप जैसा ही होता है। मनुष्य को अति करने से बचना चाहिए। जीवन में संतुलन और समन्वय बहुत जरूरी है। किसी भी चीज़ की अति करना अच्छा नहीं है। जैसे सुख आने पर प्रमाद करना और दुख आने पर निराशा में डूबे रहना दोनों ही गलत है। कहा जाता है कि अधिक न वर्षा, अधिक न धूप, अधिक न बरबर, अधिक न चूप। असंतुलन जीवन की गति और दिशा को बाधित करता है, जिससे अनावश्यक कष्ट और दुखों का जन्म होता है। जिसके मन, विचार और कर्म में संतुलन है, उसे ज्ञान मिलने में कोई कठिनाई नहीं होती है और ज्ञान से सदा के लिए शांति और संतुष्टि मिलती है। सही कर्म से ज्ञान और मुक्ति संभव है। गीता के उपदेशों में भगवान कर्मयोग का सिद्धांत समझाते हैं। बताते हैं कि इस संसार में सन्यासी बनना ही मुक्ति का उपाय नहीं है। संसार में रहकर एक गृहस्थी जीवन जीकर
अपने कर्मों और कर्तव्यों का पालन करते हुए कर्म फल से विरक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सही विचार और उचित कर्म भी आसक्ति को खत्म करने में सक्षम है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे इहलोक हो या परलोक। एक अज्ञानी व्यक्ति कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति को मालूम होता है कि ज्ञान और कर्म दोनों एक ही हैं। लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते, अर्थात उसके अनुरूप कर्म नहीं करते। कर्म के बिना ज्ञान अधूरा रह जाता है, उसका अनुभव नहीं होता। गीता कहती है कि ज्ञान पढ़ने की नहीं बल्कि अनुभव करने की वस्तु है, और अनुभव बिना कर्म किए नहीं मिलता। इस संसार में जितनी भी चीज़ें सांसारिक सुख की श्रेणी में आती है, उनकी एक शुरुआत और अंत जरूर होता है। इन सांसारिक सुखों का अंत दुख, कष्ट और दुर्गति के रूप में होता है। इच्छाओं का अंत नहीं है, एक पूरी होती है तो दूसरी नई इच्छा आ जाती है। हर कर्म इच्छा से प्रेरित होकर करना गलत है, क्योंकि इस प्रकार से अनुचित कार्य भी हो सकते हैं। इच्छाओं से विचलित न हो, उन्हें विरक्त होकर और दर्शक बनकर देखो तो वे चली जाएंगी। परमपिता ही एकमात्र हमारे आधार है और अपने हैं, क्योंकि भगवान सभी प्राणियों के श्वासोच्छ्वास में हैं। भगवान सभी प्राणियों के भीतर वैश्वानर अग्नि के रूप में रहकर सभी का खाया हुआ अन्न को पचाते हैं, शरीर को पुष्टि प्रदान करते हैं। इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है। ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो मनुष्य कर्म पथ पर आगे बढ़ता जाता है, वो सदा शांति, सुख और मुक्ति पाता है। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। वर्तमान ही सत्य है। जो भी पूर्ण समर्पण से ईश्वर की शरण में आता है, परमात्मा उसका कल्याण अवश्य करते हैं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि अगला प्रयास आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।